प्रदेश में एक राजनीतिक घटना ऐसी हुई है जिसको लेकर राजनीति शुरू हो गई है। विधायक रफीक खान, विधायक आदर्श नगर से विधायक हैं, रफीक खान के घर पे एक फरियादी पहुंचा। फरियाद की बात चलते चलते वो बात हाथापाई में बदल गई और स्थिति ये हुई कि देर शाम होते होते इसके ऊपर राजनीति शुरू हो गई। मदन राठौड़ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने बयान दिया। मदन राठौड़ बोले कि जनप्रतिनिधियों को संयम रखना चाहिए और मोहब्बत की दुकान जो राहुल गांधी खोल रहे थे उसमें क्या इस तरीके से ट्रेनिंग दी जा रही है कि एक फौजी को मारा जाए, एक शौर्य चक्र विजेता को मारा जाए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि सरकार पूरी तरीके से फेल हो गई है। जब जनप्रतिनिधियों को ही सुरक्षा नहीं मिल रही तो आम जन की स्थिति का आप अंदाजा लगा सकते हैं। दोनों के बयान आपके सामने हैं और दोनों के ही प्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस से हमारे साथ हैं भरत मेघवाल। मेघवाल जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद साहब। और बीजेपी से हमारे साथ हैं मदन प्रजापत जी। मदन जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो शुरुआत कर लेते हैं साहब विपक्ष से, क्योंकि विपक्ष का ये कहना है कि सत्ता जब बदल जाती है तो आवाज़ हमारी पहुंचाने वाला कोई होता नहीं है। भरत जी, किस तरीके से देखें मदन राठौड़ के इस बयान को? क्या जनप्रतिनिधियों को संयम नहीं रखना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो ये हर सरकार का दायित्व होता है कि वह हर एक व्यक्ति की जो सुरक्षा है उसकी जिम्मेदारी रखे। और मुझे लगता है शायद ये वही मदन राठौड़ जी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के अभी प्रदेश अध्यक्ष जी हैं। और इनके जो प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल जी आए थे, शायद इन्हें ज्ञात होना चाहिए कि सिर्फ काले झंडे दिखाए गए थे गाड़ी से बाहर। उस काले झंडे दिखाने पर इन्होंने ये बयान दिया था कि अगर मुझे इंच मात्र भी किसी तरह की कोई कष्ट आता है या कोई मेरे साथ घटना घटित होती है तो उसके लिए जिम्मेदार माननीय पायलट साहब होंगे। आपको ज्ञात होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी जब पंजाब के एक पुल पर गए थे और वहाँ कुछ लोगों ने हूटिंग करी थी और झंडे दिखाए थे, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये शब्द कहे थे कि मैं अपनी जान बचाकर वापस वहाँ से आया हूँ। और कल की अगर घटना का जिक्र किया जाए तो हमने देखा कि माननीय जो एमएलए साहब रफ़ीक खान जी थे वो खड़े थे, वो बातचीत कर रहे थे, जो विजुअल में दिख रहा है, और उनकी गिरेबान पकड़ते हुए वो लड़का किस तरीके से उनको लेते हुए आए। मैं ये नहीं कहूँगा चाहे कोई भी व्यक्ति हो, अगर एक जनप्रतिनिधि के साथ, और जनप्रतिनिधि नहीं अगर एक किसी आम व्यक्ति के भी साथ उसके घर पर जाकर अगर हाथापाई की जाएगी तो स्वाभाविक सी बात है कि आसपास के जो कार्यकर्ता होते हैं, कार्यकर्ताओं की क्रिया की प्रतिक्रिया निकलती है। लेकिन आज जो सत्ता में बैठी सरकार है वो सरकार ना तो आम जन को सुरक्षा दे पा रही है और ना ही जनप्रतिनिधियों को सुरक्षा दे पा रही है। अच्छा ये होता कि सरकार कटिबद्ध होती और सरकार अपने भाषण के द्वारा या अपने कार्य के द्वारा ये प्रमाणित करती कि यहाँ पर हर किसी को सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। इनके प्रभारी जी कह रहे हैं कि मैं सुरक्षित नहीं हूँ, तो हम देख सकते हैं कि इस प्रदेश के अंदर सुरक्षा किस स्तर की है। क्या कारण लग रहा है भरत जी आपको? क्यों प्रदेश के अंदर आपको ऐसा लग रहा है कि सुरक्षित नहीं है, जनप्रतिनिधि भी नहीं है और आम जन भी नहीं है? क्या कारण लग रहा है? होता है कि जब प्रशासन ऐसे व्यक्तियों के हाथ में दे दिया जाता है जो आपस में ही गुटबाजी के शिकार हो, तब इस तरह की स्थितियां उत्पन्न होती है। ये राजस्थान अब प्रदेश नहीं, केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ पर जो सिस्टम चल रहा है वो केंद्र से चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि सीएस से जाकर बात कर लीजिए, वसुंधरा राजे जी कुछ और बयान देती है, मदन राठौड़ जी कुछ और कहते हैं, राजेंद्र राठौड़ जी कुछ और कहते हैं। पिछले 9 महीने के अंदर जिस तरीके से यहाँ पर क्राइम का ग्राफ बढ़ा है, ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो बच्चों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर जब अत्याचार घटित हो रहे थे तो उन अत्याचारों के ऊपर घड़ियाली आंसू बहाकर बड़े बड़े नारे लगा रही थी। लेकिन पिछले 9 महीने में हमने देखा कि 15 दिन के अंदर जोधपुर में 2.5 साल से लेकर 11 साल की बच्चियों के साथ रेप हो जाते हैं। भिवाड़ी के अंदर हमने देखा कि घर के अंदर घुसकर, दुकान के अंदर घुसकर गोली मारकर वहाँ ज्वेलरी लूट ली जाती है। और यहीं के एक बहुत कद्दावर मंत्री जो ये बयान देते थे कि मैं नाश्ते में खाता हूँ अपराधियों को, नाश्ते में, मुझे लगता है कि 9 महीने से उन्होंने अपना नाश्ता नहीं किया होगा, तभी इस देश के अंदर और इस राज्य के अंदर क्राइम इतना बढ़ता जा रहा है। और आप देखिए ये कर नहीं पा रहे। विधानसभा के अंदर ये जवाब दिया था कि दूसरे नंबर पर भरतपुर आता है क्राइम के अंदर, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की जगह है। सांगानेर के अंदर आप एनसीआरबी का रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिएगा कि चैन स्नैचिंग कितनी बढ़ गई है। तो ये दो तरह की चीज़ें कैसे, अगर सरकार बदली तो इनको ये बताना चाहिए था कि देखिए हमने क्राइम पर किस तरीके से रोक लगाई है। अभी कुछ दिनों पहले एक बाबूलाल बैरवा जी की मृत्यु होती है। हिंदू के नाम पर यहाँ पर वोट मांगने वाले कुछ विधायक जब एक अलग और परिवार के साथ कोई घटना घटित होती है तो थाने पे जाके घेराव कर देते हैं, वहाँ मुआवजा दे देते हैं। 6 दिन जब बाबूलाल बैरवा की वहाँ पर लाश पड़ी रही तो एक भी जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो लोग सामने नहीं आए। क्या दलित हिंदू नहीं है? क्या दलित इस देश का नागरिक नहीं है? तो ये इनकी जो 2 नीति है वो 2 नीति बताती है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी मुखौटा ओढ़कर बैठी है और सिर्फ सत्ता के लालच पर बैठकर लोगों के साथ अन्याय करती जा रही है। क्या साहब 2 नीति पे चल रहे हो? प्रदेश के अंदर कुछ भी नहीं है। कांग्रेस का स्पष्ट रूप से आरोप है सरकार नजर ही नहीं आ रही है। देखिए, मैं पहला जवाब तो भरत जी का दे दूं कि जो ये कह रहे थे कि गुटबाजी है, ये सावन के अंधे हैं, इनको हरा ही हरा नजर आता है।
जिस पार्टी में बिना गुटबाजी के सुबह का 1 सेकंड 1 मिनट भी नहीं निकलता हो, उनको पार्टी की बात कर रहे हो? अभी और कांग्रेस की बात कर रहा हूँ ना, जिस पार्टी के अंदर वो हमको बता रहे हैं, क्योंकि ये सावन के अंधे हैं, ये गुटबाजी के अंधी पार्टी है जिसमें बिना गुटबाजी के 1% भी आगे पीछे नहीं होती, तो इनको लगता है सब जगह ऐसा ही लगता होगा। एक चीज़ आज बड़ा ध्यान आ रहा है, मैं तो कह रहा हूँ कि ये तो इनका चरित्र है, कांग्रेस के रग रग में बसा हुआ है सैनिकों का अपमान करना। कल जिस तरीके से एक शौर्यवीर चक्र के ऊपर आपके गुंडों ने हमला किया, आपने देखा होगा इस राजस्थान की पावन धरा पे वीरांगनाओं के बाल खींच के सड़क पे घिसा गया था, और राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री जो अशोक गहलोत जी अपने आप को गांधीवादी बताते हैं, वो धृतराष्ट्र बन के बैठे हुए देख रहे थे। अभी महिलाओं की बड़ी चिंता होती है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। 5 साल तक राजस्थान नंबर 1 महिला अत्याचार, महिला बलात्कार, दुराचार में रहा, लेकिन प्रियंका गांधी सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों को शेर दिखाने के लिए राजस्थान की तरफ देखी थी, बाकी देखा नहीं। इनके मुंह से महिला अत्याचार, दलित अत्याचारों पे बोलने का उनको कोई अधिकार नहीं है। ये तुष्टिकरण वाली पार्टी है, तुष्टिकरण के अलावा और कोई बात नहीं। किसी हिंदू को मुआवजा दे दिया जाता तो पेट में दर्द हो जाता है। यहाँ पे रोड रेज की घटना के अंदर 50 लाख रुपए दे दिए गए थे, जब नहीं बोले गए। मैं ये कहता हूँ कि कानून व्यवस्था जो है वो बिल्कुल सुचारू रूप से सही चल रही है राजस्थान की। 20% जो है कानून व्यवस्था जो अपराधी मामले हैं उनके अंदर कमी आई है, और आगे आने वाले टाइम पे भी माननीय भजन लाल जी की सरकार के अंदर कानून व्यवस्था की कमी आएगी। एक कहीं व्यवस्था कानून व्यवस्था सुचारू रूप से चलेगी। अगर कहीं आपको कुछ देखने को मिलेगा तो कांग्रेस के अंदर उनकी व्यवस्था अच्छी नहीं चल रही है। पर सवाल ये खड़ा हो गया है कि जब विधायक ही सुरक्षित नहीं है, विधायक कौन सा सुरक्षित नहीं है? अगर आप कहीं कैसी घटना करोगे, वो जा रहा है बात कर रहे हो कार्यकर्ताओं से, क्या घटना हुई वो तो सबने देखा है, किसको किसने मारा है। लेकिन मैं अगर रिकॉर्डेड विधायक सुरक्षित होने की बात करूं तो इस राजस्थान की विधानसभा में कांग्रेस की विधायक दिव्या मदेरणा ने खड़े होकर ये बोला था कि इस राजस्थान में मैं सुरक्षित नहीं हूं, मुझे भी डर लगता है। उस बात को आप ज़्यादा सही मानेंगे जो अपनी सरकार के लिए बोली थी, या इस बात को ज़्यादा सही मानेंगे सड़क पर पकड़ के आपके लोगों ने शौर्यवीर चक्र को पीटा? अगर पीटने के बाद भी आप कह रहे हो कि विधायक सुरक्षित नहीं है, ये तो बड़ी बात है। हाँ, लेकिन मैं उस घटना को रिकॉर्डेड को बिल्कुल सही मानता हूं कि राजस्थान के पन्नों के अंदर, राजस्थान की कार्रवाई के अंदर दर्ज है कि विधायक दिव्या मदेरणा ने कहा था कि मैं राजस्थान में सुरक्षित नहीं हूं। ये बात करने वाली सरकार किस तरीके थी? 5 साल जो सरकार चली वो कुर्सी की रसाकसी में चली। आपके भरत सिंह कुंदनवाला ने यह कहा था कि उस टाइम के मुख्यमंत्री भ्रष्टाचारियों के संरक्षक थे। कानून व्यवस्थाओं की धज्जियां किस तरीके से उड़ी थी वो पता है। ये बालिका की बात कर रहे हैं, आपको भिलवाड़ा का किस्सा ध्यान है क्या? बलात्कार किया गया, काटा गया, जिंदा भट्टी में जला दिया गया, और बलात्कारियों को संरक्षण कौन दे रहा था? बीकानेर के अंदर थाने में बिठा के संरक्षण दे रहे थे। और आप जो एक धर्म विशेष की बात कर रहे हो ना, दंगाई, करौली के दंगाई मुख्यमंत्री आवास के ऊपर इतिहार पार्टी के अंदर भोजन कर रहे थे, तो ये कौन सा दोराचार चरित्र चेहरा आपका है? ये राजस्थान की जनता ने 5 साल देखा है। आप अपने घर की चिंता करिए, मदन राठौड़ जी की मत करिए, वसुंधरा जी की मत करिए, भजन लाल जी की मत करिए। गद्दार बोलना, करोना बोलना, घिसड़ाई बोलना, रगड़ाई बोलना, अच्छी अंग्रेजी बोलना, ये आपके संस्कार में है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर अगर किसी एक को जिम्मेदारी दे दी जाती है तो अनुभवी व्यक्ति भी साथ लेके उस कार्य का निर्वहन करने के अंदर लग जाते हैं। आप अपना घर देखिए, किस तरीके से नेता प्रतिपक्ष के लिए लड़ाई हो रही है। दिन उठ के गोविंद सिंह डोटासरा जी, नेता प्रतिपक्ष का नाम बुलाया जाता है, गोविंद सिंह डोटासरा जी खड़े होकर सदन में बोलते हैं। अध्यक्ष को टोकना पड़ता है भरत जी कि भैया आप नेता प्रतिपक्ष नहीं है, आप नहीं है नेता प्रतिपक्ष। तो आपके यहाँ किस तरीके से आला कमान को दिखाने के लिए कार्य किया जाता है। और महिला अत्याचार के लिए बोल रहे थे, बड़ा अच्छा लगता है आपके मुंह से बार बार यहाँ टीवी चैनलों पे महिला अत्याचार। आप राहुल गांधी जी गए क्या पश्चिम बंगाल? अरे हमारी बहन बेटियां दे देगी उनको अगर उनके पास किराए का पैसा कम पड़ गया तो। एक बार जाके तो बोलिए पश्चिम बंगाल के बारे में। अधीर रंजन चौधरी वहाँ धरना करते हैं, कांग्रेस में आप गलबलियां मनाते हो, तो आप विषय के अनुसार कितने कंफर्टेबली एक दूसरे के बैठते हो। वहाँ अधीर रंजन चौधरी आपके धरना करने के लिए परमिशन मांगते हैं, ममता को भ्रष्ट बताते हैं, और यहाँ दिल्ली के अंदर सत्ता की लालसा, सत्ता की प्राप्ति के लिए आप अपने जमीर को बेच देते हो, अपनी अंतर आत्मा की आवाज़ को बेच देते हो। आपके अंदर अंतर आत्मा की आवाज़ नहीं है। आप महिलाओं के नहीं हो सकते, आप दलितों के नहीं हो सकते, आप युवाओं के नहीं हो सकते, आप किसी के नहीं हो सकते। आप सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लिए सत्ता के हो सकते हो। उसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े, आपको चाहे जब ये कहना पड़े कि जब बड़ा वृक्ष गिरता है तो सिखों के नरसंहार को आप जो है वहाँ जस्टिफाई करने लग जाते हो। तो वो आपकी सारी बातें ठीक है। ये आपने दोनों ही पार्टी के प्रवक्ताओं को सुन लिया, इन्होंने अपने अपना विषय अपने अपनी तरीके से रख दिया। पर जो हमारा मूल विषय है वो विषय ये है कि एक विधायक के ऊपर एक आम आदमी हाथ छोड़ देता है
क्या जनता के अंदर इतना रोष भर रहा है? क्या कारण है इसके पीछे? और राजनीतिक दल उस हाथ छोड़ने की घटना को राजनीति से जोड़ देते हैं, इसको कैसे देखें? कल शाम तक ही देखिए आप, कल शाम तक ही बयान ही आ गया कि उपचुनाव में झुंझुनू सीट की होना है तो कोई राजनीतिक दल डरा हुआ है। अब आप ही के विधायक ने ये इस तरीके का बयान दिया है। देखिए, मैं आपकी एक बात से ज़रूर सहमत हूँ कि चाहे वो मैंने पूर्व में भी कहा विधायक हो या आम आदमी हो, इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी एक सरकार की होती है। अगर मेरे बड़े भाई मदन जी विपक्ष की भूमिका में, अब तो 9 महीने आप सत्ता में आ गए, विपक्ष की भूमिका से निकलकर अगर आम जनता को और हमें ये बताते कि किस तरीके से सरकार सुरक्षा मुहैया करा रही है, किस तरीके से सरकार ने पुलिस प्रशासन को चाक चौबंद किया हुआ है कि वो एक आम नागरिक को सुरक्षा मुहैया करा सके और आप क्या क्या स्टेप कर सकते हो, तो वो अच्छा लगता, ना कि आपने जो बातें करी उसके अलावा। विधायक साहब ने जो बातें कही कि झुंझुनू में जिस तरीके से अभी चुनाव हो रहा है, आपने देखा कि उपचुनाव से पहले भी जब लोकसभा के चुनाव हुए अभी, तो इन्होंने पूरी, चाहे झुंझुनू हो, गंगानगर हो, बीकानेर हो, बीकानेर में बहुत कम मार्जिन से हमारे, वो पूरा के पूरा जो बेल्ट था वो पूरे के पूरे बेल्ट में ये हार का इनको सामने करना पड़ा। जाट जो लॉबी है, आज जाट लॉबी पूरी तरीके से खिसक कर कांग्रेस के पक्ष में आ चुकी है, क्योंकि उन्होंने देखा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बड़े बड़े वादे किसानों के साथ किए, उन किसानों को किस तरीके से इन्होंने अपमानित किया। हमने देखा कि किस तरीके से इनके अभी एक सांसद है, उन्होंने इतने भद्दे कमेंट माने किसानों के ऊपर दिए, जो कि अन्नदाता है, जो कि हमारे लिए अन्न उगाते हैं। अभी आप सैनिकों की बात भी कर रहे थे, तो वो सैनिक भी उन किसानों के घर से ही आते हैं जिनके लिए कंगना रनौत ने किस तरीके बयान दिए। तो ये कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स तो थी ही थी, क्योंकि जाट लॉबी केवल और केवल जाट लॉबी क्योंकि उस लड़के का नाम बाहर आ गया, नहीं, इसलिए केवल जाट और वो राजनीति। नहीं, ये देखिए, ये हर एक मानव स्वभाव के, ये देखिए, ये हर एक मानव स्वभाव के साथ है। अगर उसकी जगह कोई दूसरा भी व्यक्ति होता, मैं ये कह रहा हूँ, अगर आपके घर पर आकर भी अगर कोई व्यक्ति आपको बाहर निकालकर आपकी गिरबान पकड़कर खींचेगा, तो ये मानव स्वभाव है कि आपके पारिवारिक सदस्य बीच बचाव करेंगे और वहाँ कहीं ना कहीं हाथापाई वो हो गया सर विषय। पर भरत जी, मेन बात जो अब है कि वो संयम की जो बात है, नहीं, संयम धैर्य क्यों टूट रहा है? संयम, देखिए विधायक साहब ने संयम रखा, नहीं, लोगों का धैर्य क्यों टूट रहा है? देखिए, आपकी सरकार थी, आपकी सरकार के टाइम भी कुछ ऐसे वीडियो निकल के आए, ममता भूपेश के घर का वीडियो आया जिसमें कहा गया बाहर निकाल दो कार्यकर्ताओं को। आपके बड़े मंत्रियों के वीडियो निकल के आए जिसके अंदर ये कहा गया भाई अगली बार वोट ही मत देना। तो क्या जनप्रतिनिधि का भी इस तरीके का व्यवहार इन हादसों को बढ़ाएगा नहीं क्या? नहीं, देखिए, कई बार आपको, मैं खुद जनप्रतिनिधि हूँ, मैं एक पार्षद हूँ, उपनेता प्रतिपक्ष भी हूँ। कई बार क्या होता है, कुछ इस तरह से भी लोग आते हैं जिनको बार बार समझा दिया जाता है कि ये काम नहीं हो सकता या इस काम में समय लगेगा, तो इस तरह के बयान भी सामने से आ जाते हैं और इस तरीके से अभद्र भाषा का भी उपयोग किया जाता है कि कई बार इंसान झंझलाहट हो जाता है, गुस्से में आ जाता है, इस तरह के शब्द निकल जाते हैं। तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, लेकिन जो हाथापाई है, कानून सम्मत काम होना चाहिए, कानून के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। आप किसी के घर पर जाकर हाथापाई नहीं कर सकते। अगर किसी तरह की आपको कोई पीड़ा थी, कोई तकलीफ थी, तो आप कानून का सहारा लेते, आप जाते, रिपोर्ट दर्ज कराते और उस पर अपना संज्ञान दर्ज कराते। बीजेपी की सरकार है ना, हम तो विपक्ष में, आपको जाना चाहिए था। और रही बात दूसरी कि अभी जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे थे, हमारे एक ऐसे नए नवेले प्रभारी जी आए हैं जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को सुर्खनखा बोल देते हैं, उनकी नाक कटवाने की बात कर देते हैं। अरे शर्म आनी चाहिए, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री को इतना बुरा एक प्रभारी आकर कह देते, राजेंद्र राठौड़ की अटेंडेंस लगाने पर बात कह देते और कैसे कैसे शब्द कह देते, पूर्व मुख्यमंत्री की कपाल क्रिया के बारे में बात कर देते। हम इस तरह के शब्द हमने कभी यूज नहीं, नाकारा निकम्मा इस तरीके के शब्द। लेकिन बिल्कुल मैं ये बात कहूंगा कि पिछले 9 महीने में चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे कानून व्यवस्था हो, अभी वीरांगनाओं की बात कर रहे थे, 9 महीने हो गए आपकी सरकार को। माननीय किरोड़ीलाल मीणा जी का क्या हाल कर रखा है आपने? अरे बुलाकर उन वीरांगनाओं को आप कह देते ना, लीजिए हम दे देते हैं आपको अनुकंपा नियुक्ति, क्यों नहीं दिया? सिर्फ ढोल बजाने से कुछ नहीं होता, सत्ता में हो, विपक्ष की भूमिका छोड़िए, सत्ता के अंदर रहकर बात करिए। ढोल बजाने से कुछ नहीं होगा, सत्ता में हो आप। देखिए, सच कड़वा होता है, ये बात सबने कही थी, वो साकार लग गया। अगर मैं कांग्रेस को आईना दिखाता हूं तो वो कहते नहीं, पिछली बातें मत करो। इतिहास से ही वर्तमान लिखा जाता है। पिछली बात की जो सरकार अगर आप कहोगे तो मैं आपकी सरकार का बताऊंगा कि दिव्या मदेना ने ये कहा था, साले मोहम्मद की गाड़ी के शीशे इन्हीं के कार्यकर्ताओं ने तोड़े थे, सवाई माधोपुर के विधायक के ऊपर पत्थरबाजी इन्हीं के कार्यकर्ताओं ने बोले थे, इन्हीं की बड़ी मीटिंग के अंदर, इनके कोटपुतली के अंदर इनके कार्यकर्ता ने कहा था कि देश की सबसे बड़ी भ्रष्ट सरकार अगर कहीं है तो राजस्थान में कांग्रेस की मीटिंग के अंदर कहा था। तो इसलिए मुझे मत बताओ, ये आईना आपको दिखाना जरूरी है। दूसरी, इन्होंने अभी किसान की बात की। हम कहते हैं कंगना रनौत का किसी भी पार्टी ने एक कह दिया कि उनका व्यक्तिगत बयान है, इसका भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। जब इनके दिग्विजय सिंह बयान देते हैं तो वो पहले बयान दिलवा के कह देते हैं नहीं हम तो हमारा नहीं है, जब तो ये उनका निजी बयान बता देते। जब हम कह रहे हैं कंगना रनौत का निजी बयान है तो मानो ना उसको। लेकिन किसान का दर्द बड़ा इनको आ रहा है। जब कर्नाटक का एक मंत्री का बयान आता है, करवाइए खंडन,
इन्हीं की पार्टी के वर्तमान वहाँ के मंत्री का बयान आता है कि किसान आत्महत्या इसलिए करता है क्योंकि उसको मुआवजे की राशि मिल जाए। वही मंत्री इसलिए कहता है, ये कहता है कि किसान तो कर्ज लेने के बाद चुकाना ही नहीं चाहता, वो तो कर्ज इसलिए लेता है ताकि चुकाना नहीं पड़े। तो क्या उस दिन के उस बयान का ये समर्थन करते हैं? क्या आप राकेश टिकैत का बयान का समर्थन करते हैं जो ये कहता था कि हम तो बांग्लादेश उसी दिन बना देते जिस दिन हम लोग ट्रैक्टर रैली निकाल के वहाँ लाल किले पे गए थे? समर्थन करते हैं क्या किसान का? हाँ, ये उनको समर्थन बयान का करे नहीं करे, लेकिन उन व्यक्तियों का समर्थन करके देश का जो है वो तोड़ने का काम जो हम पूरा देश घूम के वापस मैं ये कहना, मेरे 2 सवाल मदन जी, पूरा देश घूम के वापस आदर्श नगर आ जाते हैं। पहली चीज़ तो ये आदर्श नगर विधानसभा का मामला है, आपके प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि जनप्रतिनिधियों को संयम रखना चाहिए, और दूसरा मेरा सवाल ये कि हर चीज राजनीति से ही जुड़ जाएगी तो फिर चीजें ठीक कैसे होंगी? और 9 महीने आपकी सरकार को हो गए, अब तो आपको कांग्रेस को छोड़ना ही होगा। बोए बीज बबूल का तो खजूर कहाँ से होए? तो 9 महीने में नया पेड़ लगा लो। मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो विधायक महोदय की बात कर रहा हूँ। अच्छा, कि अगर आप बीज जो है वो बबूल का बोओगे तो उसमें आम या खजूर नहीं लग सकते। आप जिस तरीके का आचरण करोगे, जनता आपके प्रति वैसा आचरण करेगी। किसी जनप्रतिनिधि के ऊपर कोई जनता हाथ नहीं छोड़ती है कभी भी, लेकिन जब आप के उसके ऊपर संयम रखने, उसकी बात सुननी चाहिए थी, संयम रखते, पूरी तरीके से उसका जवाब देते तो शायद ये नौबत नहीं आती। मदन राठौड़ जी ने यही कहा कि जनप्रतिनिधि को संयम रखना चाहिए। जिस तरीके से शौर्यवीर चक्र के आदमी को सेना का वो व्यक्ति है किस तरीके से होगा, उसके बाद आपने जिस तरीके उसका आचरण किया। अब ये कह रहे थे वीरांगनाओं को जो किरोड़ी जी कहाँ चले गए, भाई किरोड़ी जी तो यहीं है, भारतीय जनता पार्टी के नेता है, और भारतीय जनता पार्टी के वो नेता है जिनके नाम से आपके पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी नींद में झटक के और गिर के कुर्सी से नीचे गिर जाते थे। गोविंद सिंह डोटासरा जी को नाम लेते उनके नीचे भूकंप आ जाता था। सुनिए, नहीं, मैं वही जा रहा हूँ। आज ये कह रहे हैं, आज ये आदर्श नगर नहीं, मैं आज ये कह रहे हैं कि किरोड़ी जी की मैं तो बता देता हूँ, खुद के उप मुख्यमंत्री को, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष को घिसड़ाई, रगड़ाई, कोरोना, गद्दार और अंग्रेजी बोलने वाला किसने बोला है? आप जरा अपने ऊपर ध्यान दीजिए। आदर्श नगर मैंने जवाब दे दिया, बिल्कुल सही है। जनप्रतिनिधियों को जो है वो अपना संयम रखना चाहिए, संयम के साथ बात करनी चाहिए। ये जनता बड़ी उम्मीदों के साथ आपको चुन के भेजती है। उन जनता का कुछ जो आपसे प्रति कुछ काम करने की आशाएं होती है, अपेक्षाएं होती है, उन अपेक्षाओं को जनप्रतिनिधियों को पूर्ण रूप से उन पे उतरना चाहिए। मैं तो फिर कहूँगा कि ये सद्बुद्धि इनके जनप्रतिनिधियों को सबको दे कि जनता के प्रति थोड़ा संयम रखें। भरत जी, किस तरीके से क्लोजिंग कमेंट, राजनीति हर चीज़ पर चलती रहेगी क्योंकि आप दोनों ही राजनीति करने के लिए ही आए हो इस क्षेत्र के अंदर, बयान इसी तरीके से चलते रहेंगे, आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, पर क्या ये स्थिति सही है, हाँ या ना? नहीं, देखिए, जातिवाद से ऊपर उठकर मैं फिर आपको, क्या ये स्थिति सही है? नहीं, स्थिति तो देखिए, अगर ये माहौल ठीक है, अगर किसी भी व्यक्ति के साथ हाथापाई होती है, अगर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई गलत कार्य होता है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, ठीक नहीं, ये सरकार की जिम्मेदारी उसको सुरक्षा देना। ठीक भी नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं है। ये हम सबकी भी जिम्मेवारी है। सरकार एक आदमी पे तो कहाँ से बिल्कुल जिम्मेदार नहीं, सबकी सुरक्षा। अपराध होने के बाद उस पर संज्ञान लिया जाए और त्वरित गति से किस तरीके से इसको किस तरीके से सही किया जा सकता है, क्योंकि राजनीति सब पे की जा सकती है। आप लोग जनता को संदेश देने के लिए हो, जनता को आपका क्या संदेश है जो ये पेशेंस लेवल समाज में कम होता जा रहा है, ये किस तरीके से सुधारा जा सकता है? देखिए, एक तो जिस तरीके से अभी सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोगों को वैमनस्यता खत्म करने का काम किया जा रहा है, मेरा अपील आप सब लोगों से है कि शांति बनाए रखें। अगर कभी भी इस तरह की घटनाएं होती है तो ठंडे दिमाग से काम ले। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब भाई लोग हैं। हम उस देश में रहते हैं जहाँ पर 7 रंगों का मिलाकर इंद्रधनुष बनता है। अभी सावन की बात कही थी, सावन में घास ही उगती है और हरी हरी घास उगती है। तो इसलिए मैं ये आप सबसे कहना चाहता हूँ कि शांति बनाए रखें, संयम बनाए रखें और जनप्रतिनिधि और हर एक व्यक्ति का सम्मान करें। अगर आपको कोई तकलीफ है, कानून है, कानून के पास जाए, कानून से अपनी मदद मांगे। कानून संबद्ध काम होना चाहिए। मदन जी, एक क्लोजिंग कमेंट, आपके प्रदेश अध्यक्ष ने कह दिया, कांग्रेस के प्रवक्ता का ही मानना है कि भाई धैर्य तो रखना पड़ेगा और कानून संगत काम होना पड़ेगा। हमारे प्रदेश ने ये कहा है कि कानून संगत काम होएगा, धैर्य रखना पड़ेगा। अब इनको हरा तो अच्छा लगता है, लेकिन भगवा अच्छा नहीं लगता। कितना भगवा अच्छा नहीं लगता। कितना धैर्य रखना पड़ेगा? देखिए, धैर्य इतना रखना पड़ेगा कि किसी जनप्रतिनिधि की अपेक्षाएं होती है सबसे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो या कांग्रेस का हो, वो अपनी अपेक्षाओं की वजह से आपको चुन के भेजता है। जिस दिन उसके काम करने की बारी आती है, अगर आप ऐसी हरकत करेंगे तो उसका संयम नहीं टूटे। आप अपना संयम बना के रखिए। जनप्रतिनिधि बड़ा होता है, हम बड़े होने का अपना परिचय दें। और मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा, मदन राठौड़ जी ने जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा है। और मैं तो सद्बुद्धि की बात करूँगा कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के, कांग्रेस के विधायकों को, सबको सद्बुद्धि दे। हरा तो बहुत अच्छा नजर आता है, लेकिन भगवा से इनको चिढ़ होती है।
तो साहब ये आप सुन रहे थे दोनों ही पार्टी के प्रवक्ताओं को, दोनों ने अपनी अपनी बात रख दी, पर विषय यह है कि किसी भी जनप्रतिनिधि के ऊपर धैर्य छोड़ के हाथ छोड़ना, ये भी हमें विचार करना होगा कि आम जन को धैर्य रखना होगा और साथ में जनप्रतिनिधियों को भी ये अपने अंदर धैर्य पैदा करना होगा कि वो आम जन की बात सुन सके। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।